यदि आप लौकी खेती किए हैं तो लौकी खेती में कम खर्च में किस तरह से हम मचान लगाएं और मचान क्यों लगाएं, ये सारा जानकारियाँ आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दोनों प्रविधि से। तो भैया पहले आइए आप थ्योरी में। तो देखिए थ्योरी में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। अब मचान लगाने में हमें कौन कौन सा सामग्री का आवश्यकता पड़ेगी। तो भैया सबसे कम खर्च में हम मचान कैसे लगाए, देखिए सबसे कम खर्च में लौकी खेती में मचान कैसे लगाएं और इसमें मचान लगाने में कौन कौन सा सामग्री का हमें ज़रूरत पड़ता है। तो भैया मचान लगाने में सबसे पहले हमें बांस चाहिए। देखिए सबसे पहले हमें बांस का ज़रूरत पड़ेगा, बांस। इसके बाद डोरी। तो मचान लगाने में आपको बांस और डोरी दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि आप बांस को कील बनाकर आप जगह जगह कील लगा सकते हैं, तो डोरी भैया वो कील में बांध करके आप जो है उसमें सपोर्ट लगा सकते हैं। फिर वो डोरी जो है आप पौधों के जड़ में बांध करके आप वो जो डोरी से में सपोर्ट है वो सपोर्ट वाले डोरी में बांधना होगा। फिर जो है उस पर जो अपने पौधे को चढ़ाना है ताकि आसान से आपका पौधा मचान पर चढ़ जाए। तो वे मचान पर जो है अब किस तरह से देखिए, हम तो थ्योरी में बता दिए मचान सबसे कम खर्च में कैसे लगाएं, क्योंकि मचान लगाने में अभी बहुत सा खर्च होता है। यदि आप पुराना ब्रिज लगाएंगे तो मचान एक तो बांस को कील लगाना पड़ेगा, इसके बाद बांस का ही सपोर्ट लगाते हैं। अभी हमारे बहुत जगह ऐसा किसान भाइयों हैं जो बांस का ही सपोर्ट लगाते हैं। उनमें क्या होता है भैया, बांस में अधिक खर्च लगता है, यानी कि अधिक बांस की ज़रूरत पड़ता है। तो भैया अधिक बांस में अधिक पैसा लगता है, अधिक जौन मजदूर लगता है, यानी कि मचान लगाने में खर्च बढ़ जाता है। और जब खर्च बढ़ जाएगा भैया तो आपका उत्पादन जो होगा तो उसमें आपका मुनाफा भी जो है उसमें कटौती हो जाएगा, क्योंकि आपको लागत। तो इसलिए अब हमें जो क्या करना है, खर्च को बिल्कुल न्यूनीकरण करना है, उत्पादन को अधिक करना है ताकि हमें अधिक मुनाफा मिले। तो अब चलिए भैया फील्ड में हम मचान किस तरह से लगाए, कैसे लगाए, सारा जानकारियाँ वहाँ हम आप लोगों के साथ मतलब करके हम दिखाएंगे, प्रैक्टिकल करके हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मित्रों अब मैं फील्ड में आ चुका हूँ। तो अब जो है मचान किस तरह से लगाएं, तो सबसे पहले आपको देख रहे हैं ये छोटा सा कृषि यंत्र है, इसे हम खंती कहते हैं अपने भाषा में, और जगह जगह इसका अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन चीज़ वही है भैया, जिससे कि हम इसमें जो है एक खंती से हम थोड़ा इसमें गड्ढा कोड़ सके ताकि वो गड्ढा में हम कील बांस का लगा सके। तो अब क्या करना है, देखिए काटा। तो भैया जिस लाइन में आप रोपाई किए हैं पौधा, सीधा उसी लाइन में आपको जो है बांस का कील लगाना होगा। तो कील लगाने से पहले एक छोटा सा यंत्र से और उसमें गड्ढा खोदना है। एक काट वाला गड्ढा जो है सबसे काट वाला, उसमें अधिक से अधिक डीप करना है, यानी कम से कम 2 फीट से कम को डीप नहीं करना है। यदि आपका डीप कम हो गया तो उसमें क्या होगा, मतलब मचान का जो है पौधों का भार उसका जो है जितना शाखा है उसकी भार मतलब शुरू वाला किले में यानी कि बगल वाले किले में अधिक पड़ता है। यदि आप डोरी भी बांधेंगे तो उसमें जो उसका टान अधिक होने के कारण वो झुक सकता है, वो गिर सकता है। इसलिए इसका मजबूती से गड़ाई करना चाहिए और इसमें जो है आप मजबूत कील लगाना चाहिए बांस का। और जब कील काट लगाते हैं तो बांस का कील कम से कम 6 फीट का बनाइए। आप बांस से जो हमने देखिए कील बनाए हैं, एक कील 6 फीट का है। इसके बाद क्या है, एक काट में जो है बगल में यानी कि एक मजबूत वाला कील लगाना है ताकि इसमें रस्सी डोरी तानने से भी यह न झुके न गिरे, यह मजबूत रहे और मचान का सारा भार अधिक इसी पड़ता है तो ये इसका थाम सके। तो देख रहे हैं अब इसको इस तरह से देना है। फिर इसमें क्या करना है, मिट्टी डालना है।
देखिए मिट्टी डाल करके फिर ये देख रहे हैं इस यंत्र से आपको अच्छी तरह से मिट्टी को टाइट करके करना है। देखिए इधर हमारा यह कील जो है मजबूत रहे, यह कील हमारा न हिले और यह कील हमारा न झुके, इसलिए यह हमारा जो है पौधों का भार थम सके। तो भैया सबसे ये जो है बगल में आपको मजबूत कील देना पड़ेगा और अधिक इसमें जो है डीप करके इसको गाड़ना पड़ेगा। अब इसमें क्या करना है, अभी हमारे किसान भाइयों कितने क्या करते हैं भैया, इस पर बांस का सपोर्ट लगाते हैं। तो बांस का सपोर्ट लगाने से बांस बढ़ जाएगा। तो बांस जब का बांस बढ़ेगा उसका कटाई में अधिक जोन लगेगा। बांस यदि आपके पास है तो ठीक है, यदि नहीं है तो आपको तो खरीदना पड़ेगा। तो आपको अधिक बांस खरीदना पड़ेगा और जब अधिक बांस खरीदना पड़ेगा तो आपका उसमें खर्च अधिक बढ़ जाएगा। तो अब खर्च को कम करना है तो भैया बांस को अब सपोर्ट नहीं लगाना है। ये देख रहे हैं डोरी, ये सस्ती भाव है, इसी डोरी को इस तरह से इसमें सपोर्ट लगाना है। देखिए पहले इसमें बांधिए, अच्छी तरह बांधें ताकि हमें तिनकाव करने में यह न खुले। इसे अच्छी तरह सपोर्ट लगा दिए, ठीक है। अब ये लाइन जो देखिए लाइन में रोपाई है और लाइन में ही हम कील लगाए हैं। और कील का दूरी देखिए, लौकी का पौधा अधिक भारी होने के कारण और लौकी जब फलते हैं भैया तो लौकी वजन अधिक होता है, इसलिए उसे मतलब आपका मचान पर भार बढ़ जाएगा। तो अब क्या करना है, कील का दूरी थोड़ा कम करना है, यानी कि 4 फीट से 5 फीट में हमें कील लगाना है। और इस तरह डोरी इसमें टाइट करके हमें बांधना है। देखिए तो अब इसी तरह इसे लगाना है। देखिएगा यानी कि डोरी आपको इस तरह से शुरू से अंत तक अब इस तरह से बांधिए। भैया अब कील भी लग गया, या डोरी भी लग गया। अब इसमें क्या करना है, पौधों को किस तरह इस पर चढ़ाना है ताकि हमें पौधा आसान से मचान पर चढ़ जाए या डोरी पर चढ़ जाए। तो आप जो है देखिए ये सुतली लीजिए, ये बबली बंटी का है और बहुत अच्छा होता है, बहुत मजबूती होता है। तो अब ये थोड़ा इसे जो है 5 से 6 फीट का इसका कटिंग कीजिए। फिर क्या करना है, अब देखिए इसको ये सुतली को जो है अब पौधा को जड़ बना दीजिए। पुराना प्रविधि जो भैया इसमें भी बांस का छिप लगाया जाता था। यदि बांस का छिप लगाते जाएंगे, बांस का करची दे लगाते जाएंगे तो आपका अधिक जो है छिप का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो अधिक छिप का जब व्यवस्था करेंगे तो फिर भैया आपका छिप में भी पैसा लगेगा और छिप में यहाँ गाड़ करके आपका सपोर्ट लगाने में उनमें भी अधिक टाइम लगेगा। यानी कि दोनों ओर से आपका खर्च बढ़ेगा। एक ओर से बांस का छिप में पैसा लगेगा, वो खर्च में गया। दूसरा भैया आपको समय अधिक लगेगा, यानी कि अधिक टाइम लगेगा। तो अब टाइम को भी बचत करना है, यानी कि समय को भी कम करना है और खर्च को भी कम करना है। तो ये डोरी लीजिए, ये डोरी बांस, अब देखिए इधर ये पौधा है लौकी का। अब पौधों को जड़ में इधर बांधिए, यानी कि इस तरह से बांधिए ताकि ये पूरा इसका टाइट मत कीजिए, क्योंकि जब बड़ा होगा तो ये इसका जो है जड़ मोटा होगा। जब आपका पौधा मोटा होगा, यदि आप टाइट से बांधेंगे तो क्या होगा भैया, ये पौधा यहाँ से कट जाएगा। तो कटने के बाद आपका पौधा बर्बाद हो जाएगा फलने वक्त में। इसलिए अब इसे ढीला से बनना है। फिर ये देखिए इसमें लगाना है। देखिए ये मेन डोरी है, इसमें सपोर्ट आप इस तरह से बांधिए। फिर पौधा जो है आप इसको अच्छी तरह से देख रहे हैं, ये पौधा थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया है, इसे छोटा में ही मचान पर चढ़ाना अच्छा है। देखिए अब इसे अच्छी तरह से घुमा करके आप क्या करना है, यह मचान इसके सपोर्ट से अब ये मेन डोरी पर हमें चढ़ाना है। अब इस तरह से मेन डोरी पर चढ़ गया, देखिए इधर भी चढ़ गया है और इधर भी चढ़ गया। अब इसमें क्या करना है, अब यह सुतली से हमें मचान लगाना है। ये तो सपोर्ट हो गया, ये सीधा लाइन है रोपाई, तो सीधा यहाँ हम कील लगाए हैं, ये भी सीधा है, यहाँ भी सीधा कील लगाए हैं। अब इसमें क्या करना है, मचान बनाना है। इस तरह का डोरी लीजिए, इसमें भी पैसा आपको कम ही खर्च लगेगा। पहले के समय में आपको इसमें भी छिप लगाया जाता था, बांस लगाया जाता था, फिर उसमें जो है मचान तरह से उसे बंद कर दिया जाता था, यानी कि बहुत खर्च, यानी खर्च अधिक होने के बावजूद आपका जो है भैया यदि खर्च अधिक लगेगा तो आपका मुनाफा में घटेगा। इसलिए देखिए इस तरह से आप मचान लगाइए। देखिए यदि इस तरह से एकदम आसान, कम समय भी आपको कम लगा और जो है आपको खर्च भी कम हुआ। अब क्या होगा, यह मचान पर जो है जो हमारा पौधा चढ़ेगी, दिखा रहे हैं वो भी दिखाते हैं हम। तो इस तरह से यदि आप डोरी लगा चुके हैं, देखिए
अब क्या करना है, अब जो पौधा जो बड़ा हो गया इसको देखिए, इसे यह मचान पर अच्छी तरह से इस डोरी में से सपोर्ट करना है। अब इस तरह से क्या हो गया, आपका जो है पौधा आसान से मचान पर चढ़ जाएगा, और जब मचान पर चढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपका जो है ये लौकी मचान के नीचे झूंड झूंड कर फैलेगा, झुप्पा झुप्पा फैलेगा। इससे क्या होगा, आपका लौकी का ज़मीन से कोई टच नहीं रहेगा। ज़मीन से ऊपर है, मचान के नीचे है, तो आपका लौकी में कोई किसी का दाग धब्बा नहीं लगेगा। आपका उत्पादन सॉलिड होगा, आपका उत्पादन गुणस्तरीय होगा, और आपका उत्पादन क्वालिटी का होगा। यदि भैया आपका उत्पादन क्वालिटी का होगा तो आपका जो है मार्केट जाते हैं आपका जो है अच्छा दाम में बिकेगा, और आपका अच्छा पैसा आएगा, अच्छा मुनाफा होगा। यानी कि खर्च को न्यूनीकरण करना है, उत्पादन को बढ़ाना है, लंबी समय तक उत्पादन करना है, और अधिक मुनाफा कमाना है। तो ये मचान लगाने का विधि अभी जो है हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो यदि आप नहीं किए हैं लौकी खेती, तो अभी भी लौकी खेती करने का समय है। आज 7 जून है, अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आप लौकी लगा सकते हैं। यदि आपके पास ऊंचा ज़मीन है, जिस ज़मीन में बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं कर सकता है, या बारिश का पानी आसान से निकल जाए, तो यदि उस तरह का ज़मीन हो जाए तो आप अभी भी लौकी खेती कर सकते हैं। और हम भी अब लौकी खेती दूसरा लॉट का, एक लॉट लौकी हमारा फल रहा है, या दूसरा लॉट का भी मचान लगा रहे हैं, तीसरा लॉट अब हम 15 दिन के बाद रोपाई करेंगे। चलिए, तो आप लोग भी रोपाई कर सकते हैं। और इसी तरह जो है कम खर्च में आप मचान लगाकर आप लौकी पर मचान फैला सकते हैं, लंबी समय तक फैला सकते हैं, और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं भैया। तो आज मैं ये मचान लगाने का सबसे सरल तरीका और सबसे सस्ता तरीका, यानी कि कम खर्च में हमें मचान किस तरह से लग जाए, आज मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर किए हैं भैया। धन्यवाद, नमस्कार।